जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिखर पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न। और इससे पहले के पार्टों को अगर आपने नहीं देखा है तो आप उन्हें भी ज़रूर देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आज का यहाँ पर, गोखले नामक आभूषण पहना जाता है कलाई में, बाजू, नाक में या फिर गले में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजू में पहना जाता है गोखले नामक आभूषण। ये पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला है, तो इसे भी आप जरूर से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्तराखंड की जनजाति नहीं है? भूटिया, थारू, बोक्सा या फिर नाग। तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, थारू जनजाति। दोस्तों, ये कुमाऊं क्षेत्र या राज्य की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है थारू, और ये उधम सिंह नगर के लगभग आप मान सकते हैं 144 गांवों में निवास करती। और थारू जनजाति से ही दोस्तों बहुत ही बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के अलावा भोटिया आपका आ जाएगा दोस्तों, इससे भी आपके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। भोटिया आपका जैसे आपके किरात वंशीय अर्धघुमत्तु जनजाति है भोटिया, और 1962 से पहले भोटिया का व्यापार तिब्बत से होता था, इसी पे आप जोर से याद रखिएगा। और महा हिमालय की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है भोटिया। महा हिमालय की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है भोटिया, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आपके पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी, कुछ इलाकों में अल्मोड़ा में भी ये निवास करती है। इसी के अलावा बोक्सा दोस्तों, इससे भी बहुत प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बोक्सा जनजाति ये उधम सिंह नगर जिलों में ही आपको देखने को मिलेगी। उधम सिंह नगर हो गया नैनीताल के आसपास, और जहाँ ये निवास करती है उस बाहुल क्षेत्र को बुक्सार कहा जाता है। और बुक्सार शब्द का प्रयोग आईने अकबरी पुस्तक में मिलता है। और जो देहरादून जिले में जो निवास करते हैं बुक्सा, उन्हें मेहर बुक्सा कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। और बुक्सा लोग स्वयं को पवार राजपूत मानते हैं। तो इनसे बहुत ही प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में, ये मानकर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला पुष्प है फेन कमल, ब्रह्म कमल, पोरेंटिला या फिर हिमालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेन कमल। फेन कमल सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला कमल है। तो इसका वैज्ञानिक नाम अगर देखें तो वैज्ञानिक नाम इसका हो जाएगा सोसोरिया ग्रामिनीफोलिया। तो फेन कमल का वैज्ञानिक नाम है सोसोरिया ग्रामिनीफोलिया। इसी के अलावा ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम सोसोरिया अवबेलेटा है, ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम। और फेन कमल का वैज्ञानिक नाम है सोसोरिया ग्रामिनीफोलिया। तो ये सर्वाधिक ऊंचाई पर मिलने वाला पुष्प है, तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा। और ब्रह्म कमल को दोस्तों महाभारत के वन पर्व में कहा गया है सुगंधित पुष्प, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के अलावा ब्रह्म कमल का स्थानीय नाम कौल पद्म ये ब्रह्म कमल का स्थानीय नाम है। और हिमालयी पुष्पों का सम्राट ये कहा जाता है ब्रह्म कमल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरसैंण के समीप किस नदी का उद्गम स्थित है? अलकनंदा, गोमती, रामगंगा या फिर पूर्वी नयार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैरसैंण के समीप ऑप्शन नंबर सी, रामगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल में निर्वाचित होने वाली कुल विधानसभा सीटें हैं। उत्तरांचल या उत्तराखंड में निर्वाचित होने वाली कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो ये हैं आपके 70, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक हरिद्वार की नींव रखी थी? आधुनिक हरिद्वार की नींव किसने रखी थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मान सिंह ने। मान सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हरिद्वार को दोस्तों कहा जाता है गंगा द्वार कहा जाता है हरिद्वार को। और इसी के अलावा खांडावल प्राचीन काल में हरिद्वार में ही था। इसी के अलावा हरिद्वार में हड़ की पौड़ी का भी जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो मान सिंह ने। और हरिद्वार को शिव की राजधानी किसने कहा था? हरिद्वार को शिव की राजधानी किसने कहा था? तो टॉम कॉरियट ने
हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा था। और हरिद्वार जिले का गठन कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1988 को 28 दिसंबर 1988 को हरिद्वार का गठन हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हरिद्वार को ही उत्तर भारत का केरल कहा जाता है। उत्तर भारत का केरल कहा जाता है किसे? तो ये कहा जाता है हरिद्वार को। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप जरूर से याद रखिएगा। और हरिद्वार में रमताऊ और सोनाली नदियाँ गंगा में मिलती हैं, ये भी आपको याद रखना है। और हरिद्वार इन बिल्व और नील पर्वतों के मध्य स्थित है। और हरिद्वार दोस्तों, इसे से और भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इससे आप जरूर से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौंटा नामक आभूषण पहना जाता है। पौंटा नामक आभूषण पहना जाता है पैर में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? उत्तराखंड में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 प्रकार के वन पाए जाते हैं उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और सर्वाधिक जो आपको वन क्षेत्रफल आपको किस जिले में मिलेगा? तो पौड़ी में। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल आपको पौड़ी में मिलेगा। और सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला जो है आपका, वो है आपका उधम सिंह नगर। सबसे ज़्यादा पौड़ी में और सबसे कम आपका उधम सिंह नगर में। अगर सर्वाधिक प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक 1% वाला जिला है नैनीताल। नैनीताल सर्वाधिक 1% वाला जिला है। वैसे क्षेत्रफल में पौड़ी पहले नंबर पर आएगा। और सर्वाधिक झाड़ी किस जनपद में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है टिहरी में। इसी के अलावा सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र ये किस नदी बेसिन में पाया जाता है? तो टोन्स नदी बेसिन में सर्वाधिक 1% आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप जरूर से याद रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैनिक पत्र बद्री विशाल कहाँ से प्रकाशित होता है? तो ये होता है आपका हरिद्वार से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ है? टिहरी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी या अल्मोड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा। ऑप्शन नंबर डी। गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये अल्मोड़ा में है और 1979 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में कितने प्रकार के नदी समूह पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ध कुंभ का मेला उत्तराखंड में कहाँ लगता है? तो ये लगता है आपका ऑप्शन नंबर ए, हरिद्वार में। और भारत के 4 स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन होता है, और जिसमें से अर्ध कुंभ केवल हरिद्वार और प्रयाग में ही लगता है। पिछली बार अर्ध कुंभ 2016 में हुआ था। और कुंभ मेले का प्रारंभ करने का श्रेय वैसे जाता है हर्षवर्धन के समय से ये शुरू हुआ है। इसे भी आप जरूर से याद रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजों ने मसूरी शहर को कब बसाया था? अंग्रेजों ने मसूरी शहर को कब बसाया था? तो 1842। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। पहाड़ों का राजा चक्राता को कहा जाता है रानी मसूरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिद्वार में हर की पौड़ी का निर्माण करवाया था। हर की पौड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था राजा विक्रमादित्य ने। विक्रमादित्य ने करवाया था। और इसका जीर्णोद्धार किसने किया था? तो मान सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन उप्रेती है। मोहन उप्रेती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुप्रसिद्ध रंगकर्मी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, पहाड़ी हिंदी में कौन सी भाषा शामिल है? कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवर भाभी के प्रेम के आधार पर गीतमय नृत्य कौन सा है? छोपती, केदारा, सराव या फिर बोसरेला?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बहुत सरेला। ये देवर भाभी के प्रेम के आधार पर गीतमय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी थी? तो ये लिखी थी आपके कौसानी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उत्तराखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी आपके ऑप्शन नंबर सी 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था कर्मांत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कर्मांत कहा जाता था कत्यूरी प्रशासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हैस्को संस्था के संस्थापक कौन है? हैस्को संस्था के संस्थापक कौन है? तो यह आपके अनिल प्रकाश जोशी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान निम्न में से कौन सा है? तो ये है आपका नरेंद्र नगर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नरेंद्र नगर को उत्तराखंड का मौसिन राम कहा जाता है। उत्तराखंड का मौसिन राम कहा जाता है नरेंद्र नगर को। और गढ़वाल का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गोपेश्वर की मंडल घाटी को गढ़वाल का चेरापूंजी। और कुमाऊं का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? तो सूखी ढांग को कहा जाता है कुमाऊं का चेरापूंजी। ये आपके है चंपावत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा उत्तराखंड के किस जिले में होती है? देहरादून, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल या फिर कोटद्वार पौड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोटद्वार पौड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस नगर में थी? तो ये थी आपके नैनीताल में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और नैनीताल को ही सरोवर नगरी कहा जाता है। इसी के अलावा पहाड़ों का राजकुमार कहा जाता है नैनीताल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में तांदी नृत्य किस क्षेत्र में से संबंधित है? तांदी नृत्य तो ये संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर बी जौनसार से। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदार खर्क बुग्याल स्थित है। केदार खर्क बुग्याल ये है आपके उत्तरकाशी जनपद में। इसी के अलावा पुष्टारा बुग्याल, कुश कल्याण बुग्याल, मानेक बुग्याल ये भी आपके उत्तरकाशी जनपद में ही है। इसी के अलावा चमोली में आपको बहुत से बुग्याल देखने को मिलेंगे। रताकोण, लक्ष्मीवन बुग्याल, बगजी बुग्याल ये भी आपके चमोली में है। और भी केला बुग्याल ये भी आपके चमोली में है। केला बुग्याल बद्रीनाथ के चारों ओर है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राजा ने कुमाऊं में पंचायती सरकार या नियमबद्ध राज्य प्रणाली की नींव डाली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमचंद ने चंद्रवंश की स्थापना की थी। और इसने कुमाऊं में पंचायती सरकार या नियमबद्ध राज्य प्रणाली की नींव डाली। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई? वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 1906 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन गंगा शोध संस्थान स्थित है। मिशन गंगा शोध संस्थान स्थित है रुड़की में है मिशन गंगा शोध संस्थान। इसी के अलावा सिंचाई अनुसंधान संस्थान ये भी आपके रुड़की में ही है। पिरान करियर में आपका MS साबिर की दरगाह है, इसे भी आप जोर से याद रखिएगा। और श्रीनगर में नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी ये आपके श्रीनगर में है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम दैनिक समाचार पत्र है समय विनोद, समता, प्रजाबंधु या फिर पर्वतीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समय विनोद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसपाल राणा निम्न में से कहाँ के निवासी हैं? जसपाल राणा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टिहरी से संबंध है जसपाल राणा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरगेन नामक त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? सूरगेन
नामक त्योहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाड़। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उजली होली का संबंध किस जनजाति से है? उजली होली का संबंध है ऑप्शन नंबर ए थारू जनजाति से। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम टेल ने ट्रेल पास कब पार किया था? तो ये किया था 1830 में, और इसी के बाद इस तरीक का नाम ट्रेल पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिडिंबा धाम किस जिले में है? हिडिंबा धाम है आपका चमोली जनपद में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, हिडिंबा धाम चंपावत में। और हिडिंबा मंदिर किस जनपद में है? तो ये है आपका चंपावत में। हिडिंबा मंदिर चंपावत में और हिडिंबा धाम चमोली में। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।